हाँ जी, राम राम शारा में सब लोग मस्त मौज में हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ रहे थे राजस्थान के समाचार पत्र और इसकी क्लास हो चुकी है हमारी ये सेकंड पार्ट। तो अब तक हमने पढ़ लिया जो हमारा राजस्थान का फर्स्ट न्यूज़पेपर था मजहरुल सरूर 1849 और फिर 3 जोधपुर जो स्टेट है उनकी पढ़ी थी। ये भरतपुर ने जो फर्स्ट वाला है मजहरुल सरूर ये भरतपुर ने प्रकाशित किया था। फिर 3 थे जैसे जोधपुर गवर्नमेंट जोधपुर स्टेट द्वारा प्रकाशित किए गए जो सरकार की अमल। तो जोधपुर फर्स्ट जोधपुर इससे स्टार्ट होगा, सेकंड है मारवाड़, थर्ड है मरुधर्मित्र। मरुधर्मित्र है उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जोधपुर का ही। तो 1864 जोधपुर वाला और जो मारवाड़ है वो 1866, मरुधर भी 1866। 3 जोधपुर के, फिर एक उदयपुर जो गजट है वो मेवाड़ वाला 1869 और जो इसमें फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र था ये उसका नाम 1879 में सजन कीर्ति सुधाकर। और फिर एक पढ़ा था सर्वहित बूंदी वाला 1890। ये 5 तो थे जो स्टेट की। फिर हमने कुछ व्यक्तिगत पढ़े थे जो उनमें था एक राजपूताना अखबार या रोजतुल तालीम कन्हैयालाल शेरडिया। फिर देश के सिपाही नहीं देश की तेसी मुन्ना लाल वर्मा। फिर 2 पेर में राजपूताना गजट और राजपूताना हेराल्ड। यहाँ तक की बातें क्लियर। फिर हम पढ़ रहे थे राजस्थान, उसके बाद में राजस्थान समाचार जो पूरे राजस्थान को समाचार देने में समर्थ क्रांतिचारण। और फिर ये साप्ताहिक था, फिर 1904 में इनको दैनिक कर दिया, शुरुआत 1889। और फिर हमने शुरू किया था राजस्थान केसरी, हमारा 12 नंबर। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब आप 4 मैंने बताया पेज में पढ़नी, 12, 13, 14 और 15। तो 12 नंबर हमारा राजस्थान केसरी। इसमें मैंने बताया था जैसे जो राजस्थान सेवा संघ उससे जुड़े हुए जो बंदे हैं उनके नाम सभी के यहाँ। तो अक्टूबर 1920 में ये प्रकाशित किया है विजय सिंह पथिक ने। और राजस्थान केसरी किसके नाम पर है? ये केसरी सिंह भारत। फिर प्रकाशित करने के लिए मनी में चाहिए तो वो है जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज जिसके पास पैसे खनकती बजाज और उनका जो सहायता करने के लिए और उप संपादक वो था राम नारायण चौधरी। तो कुछ टाइम तक तो सीधे फट याद रखिए, अजमेर से प्रकाशित किया, फिर ये वर्धा से प्रकाशित किया, फिर ये अजमेर आ गए जो विजय सिंह पथिक है। तो उन्होंने सोचा यहाँ से प्रकाशित करेंगे। तो पीछे से वर्धा में कुछ टाइम प्रकाशित वो थे सत्यदेव विद्यालंकार। फिर उन्होंने सोचा अजमेर से प्रकाशित करेंगे, कुछ टाइम अजमेर से प्रकाशित किया। फिर इन्होंने सोचा नहीं कुछ नए अखबार निकालेंगे, नया समाचार पत्र। तो 1922 में बंद कर दिया, 20 में शुरू 22 में बंद। तो इन्होंने सोचा नया कुछ, तो नया राजस्थान बनाएंगे, नए राजस्थान के बारे में न्यूज देंगे। तो 1922 में विजय सिंह उसने नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित किया। इनमें प्रकाशित कहाँ से हुआ है? अजमेर ही है ऑलमोस्ट। ये वर्धा फर्स्ट याद रह जाएगा, तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं। फिर ये आंदोलन वगैरह संगठन बनाने में बिजी थे, तो इनके संपादक थे किशोर सिंह वर्मा। इसकी इम्पोर्टेंट बात ये जो ये नवीन राजस्थान है, ये जो राजस्थान सेवा संघ है उसका प्रमुख समाचार पत्र था। जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी जो ऐड करनी है, उनसे जुड़े हुए जो किसानों के मुद्दे उठाते हैं तो उनकी हेडलाइन उनके बारे में ज़्यादा छापा जाता। तो ऐसे पूछ लिया राजस्थान सेवा संघ जो प्रमुख समाचार पत्र है वो कौन सा था? वो है नवीन राजस्थान। फिर क्या हुआ, जैसे ये राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र
राजस्थान सेवा संघ है, उसका प्रमुख समाचार पत्र है। तो जनता में जो अवेयरनेस लाने के लिए जो अंग्रेजों के प्रति जो राजनीतिक चेतना है उसका विकास। तो इसमें क्या है, जो नवीन राजस्थान है, जैसे हमारे लिए कोई कोटेशन होता है मोटिवेशन वाला तो हम मोटिवेट, तो वैसे ही जनता के लिए तो यहाँ पे हेडलाइन के तौर जो इसका ध्येय वाक्य है ना, जो नवीन राजस्थान, वो है जैसे यस विभव की चाहनी। जैसे आप मन करो यस विभव की चाहनी, चाहनी जीवन रहे या न रहे, चाह तो एक ही चीज की है, बस यह है कि जब इस संसार में हमारे राजस्थान की धरती पर स्वेच्छाचार दमन न रहे। जैसे यस वैभव की चाह नहीं, हमें धन दौलत किसी चीज की जरूरत नहीं है, और यह भी हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन रहे या न रहे। चाह तो बस एक ही चीज की है कि स्वेच्छाचार जन्म में हो, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसके अंडर में वो राज करे और हम उसके अंडर में रहे, तो हमारा दमन ना हो। क्लियर? तो ये सब जो ध्येय वाक्य, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कभी कभी ये ध्येय वाक्य देख के पूछ लिया जाता है किसका ध्येय वाक्य है, तो नवीन राजस्थान 2 पॉइंट, राजस्थान सेवा संघ है उसका प्रमुख समाचार पत्र है, उसका ध्येय वाक्य ये। फिर अंग्रेजों ने सोचा अच्छा बड़े ही आप तो नवीन कर रहे हो राजस्थान में, तो 1923 में समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने, बंद कर दिया। तो इन्होंने सोचा हमने तो नवीन राजस्थान कर लिया, तो हमारे क्या हम राजस्थान जो नवीन राजस्थान है उसका नाम चेंज कर देंगे। नवीन राजस्थान पे प्रतिबंध लगा है ना, तो इसका नाम चेंज करके अब इन्होंने सोचा हम जो नवीन राजस्थान है उसको नवीन में यंग बढ़ाएंगे। तो जो अगला हमारा 12 पे राजस्थान केसरी, 13 पे नवीन राजस्थान, फिर 14 पे तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। तो 1923 में तो 2 कानून हुए थे यहाँ पर। 1923 में एक तो इस समाचार पत्र है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और जो विजय सिंह पति का उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो जो किसान आंदोलन या संघ है उनमें जाता भागी दे रही, तो एक बार उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो फिर तरुण राजस्थान उसको प्रकाशित कौन करी, तो 1923 में इसको राम नारायण चौधरी और शोभालाल जो राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता, इन्होंने इस चीज को अजमेर से, आपको अजमेर तो याद नहीं रखना, इस चारों में अजमेर होगा। तो 1923 में इन्होंने बंद किया कि चलो हम नाम चेंज कर देंगे इस पेपर का, तो तरुण राजस्थान प्रकाशित कम किया 1923, और राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता। इस समाचार पत्र की वजह से इसमें 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक ध्येय वाक्य वाला और एक राजस्थान सेवा। तो इस समाचार पत्र में राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनकी खबरें प्रकाशित की जाती। क्लियर? और कुछ टाइम जो इसे अजमेर से और कुछ टाइम ब्यावर से भी प्रकाशित किया गया था, ये जय नारायण व्यास द्वारा। और इसमें 2 बंदे और हैं, जैसे मोती बेगम नामक महिला है, तो किस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी। ऐसे मैंने पीछे आपको बताया ना एक महिला का नाम आया है, जैसे मोती बेगम है, वो किस समाचार, तो वो है राजपूताना गजट। जो मौलवी मुराद अली बीमार, तो एक बार उन्होंने जेल भी जाना पड़ा था, तो मोती बेगम है वो जो राजपूताना गजट है उससे जुड़ी हुई थी। तो वैसे यहाँ पे जो पेपर है उसके लिए खबर लाने वाले खबरी कह सकते हैं। तो जो बंदे हैं, 2 बंदों का नाम याद रखना आपको। एक का नाम है कुंवर
मदन सिंह, और एक का नाम है नेनुराम शर्मा। ये करौली से और ये कोटा से। तो तरुण राजस्थान, फिर इन्होंने सोचा जो तरुण राजस्थान है, शुरू कहाँ से हुई थी ये बात? 1920 राजस्थान केसरी, 22 में बंधन, 22 में नवीन राजस्थान, 23 में तरुण राजस्थान। इसका तरुण राजस्थान का एक इंग्लिश वर्जन है। यंग राजस्थान, इसको प्रकाशित किया 1929 में रामनारायण चौधरी, और वहीं से जो तरुण में थे शोभालाल गुप्त। वह सन जो 1929 याद रखना। फिर अब कुछ जो हम समाचार पत्र पढ़ेंगे उसमें लोकेशन या सन के हिसाब से याद रखने। अब ये आर्यम मार्तंड, ये पब्लिश हुआ था 1923, और राम साइन, ये राम साइन के लोगों की सहायता करने, महिलाओं की सहायता करने के लिए बहुत ही तत्पर थे। तो राम साई किससे रिलेटेड है? आर्यम मार्तंड। और जो न्यूज़पेपर है उस पेपर में जो विधवा महिलाएं है ना, जैसे 1829 में सती प्रथा पे रोक लगी थी, तो उसके बाद महिलाएं उनकी जो स्थिति है वो और क्रिटिकल। तो जो विधवा है उसका महिला का विवाह होना चाहिए, इस समर्थन में उन्होंने जो विधवा महिलाएं उनके जो भी बताएगा तो उनके निःशुल्क एंड जो निःशुल्क जो अखबार में आजकल आते हैं ना, अगर सही करना है तो वैसे निःशुल्क प्रकाशित करूँगा। कौन? राम साई, बहुत ही दयालु और सहायता करने वाला राम साई। विधवा महिलाओं का विज्ञापन, तो ऐसे पूछ ली विधवा महिलाएं जो विधवा विवाह है उनकी विज्ञापन है वो किस समाचार पत्र? तो आर्यमान। फिर एक है राजस्थान वीकली, तो ये ऋषि दत्त मेहता ने ब्याह से 1923, और ये खुद हाड़ौती का था, तो वीकली है। फर्स्ट जो राजस्थान वीकली है वो तो कौन सा था? ये राजस्थान है साप्ताहिक या राजस्थान वीकली, और जो हमारा फर्स्ट था वो था उदयपुर बजट जो मेवाड़ वाला। लेकिन ये नाम है पेपर का, क्लियर। फिर आगे एक पेपर है त्याग भूमि। अब इसमें नाम से जैसे राम साई से कौन सा था, किसी के नाम से लोकेशन या संग से याद रखने आगे वाली। तो राम साई आर्य मार्तंड, और जो ऋषि दत्त मेहता है वो राजस्थान वीकली। फिर एक त्याग भूमि, ये अलग से आपको याद रखना है। जैसे ये 1927 में प्रकाशित हुआ, किसने? हरिभाऊ उपाध्याय और क्षेमादत्त राहत, अजमेर से प्रकाशित। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जैसे हमने नवीन राजस्थान में पढ़ा, ये जैसे तरुण में किसानों की खबरें, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये गांधीवादी विचारधारा है उसको प्रमोट करता रहा, उनके विचारों को ज़्यादा उस अखबार में। तो आज के भी जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो नवज्योति जागरण है, जो अलग अलग कोई गवर्नमेंट के पक्ष में और कोई पैसे बेस होता है ना, वैसे ये समाचार पत्र है वो गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। और जो पेज है इसमें जैसे 64 पेज हैं, तो उनमें से 16 पृष्ठ हैं वो महिलाओं से संबंधित खबर, विमेन एम्पावरमेंट। तो जैसे 64 पेज है उसमें से 16 महिलाओं से संबंधित थी, और जो कॉलम का नाम था वो आंधी तो फिर 32 है। आप ऐसे नहीं समझना, नाम है कॉलम का आंधी दुनिया, लेकिन है 140 यानी 16। बस पूछिए 140 या 16 पृष्ठ महिलाओं से संबंधित किस समाचार पत्र से रिलेटेड? वो है त्याग भूमि। ये स्पेशली याद रखना है आपको, त्याग भूमि 1997 और जो 64 और 16 से। फिर अगले 2 पेर में याद करने हैं आपको, नवज्योति और नवजीवन, सेम से नाम है। जैसे ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1936 और ये 1939 सन अलग है इनकी। ये रामनारायण चौधरी और कालांतर में इनका ही भाई है कैप्टन दुर्गा प्रसाद, उन्होंने पब्लिश किया।
नवज्योति रामनारायण चौधरी, फिर दुर्गा प्रसाद चौधरी। और जो नवजीवन है ये राम नारायण नहीं है, नारायण देश से है, नारायण से। और कनक मंदुकर दोनों में अजमेरी है, मैक्सिमम अजमेर होगा। फिर कुछ टाइम मैंने इसी उदयपुर से जो प्रकाशित किया वो थी कनक मंदुकर। यहाँ तक क्लियर? हम पढ़ चुके हैं टोटल 20। फिर आपको याद रखना है जैसे आगे वाला प्रजा सेवक। जो ये प्रजा सेवक है ये जोधपुर से प्रकाशित किया किसने? अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा। प्रजा सेवक कौन सा है? अखिलेश्वर। और 1940 में जोधपुर से प्रकाशित किया। अब कुछ एक जोधपुर से प्रकाशित है जयपुर, दो ही नाम सुनोगे आप। तो एक प्रजा सेवक है वो जोधपुर से, एक और है रियासती। रियासती से आ रहा है नहीं, रियासत जैसे। तो सोमेश जोशी ने प्रकाशित किया, वो भी जोधपुर से। और उसमें क्या है मैंने कि जो जोधपुर है एक बार ऐसे जैसे हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस टाइम जोधपुर को पाकिस्तान में विलय हुआ, ऐसी खबरें छपी थी। उस रियासत आगे पढ़ेंगे वो भी जोधपुर में। तो इस पेड़ में याद रखना है प्रजा सेवक, सेवक के साथ रियासत। तो ये 1940 ये अखिलेश्वर है, यानी जोधपुर से कौन सा था ऐसे याद रखना है आपको। तो एक तो प्रजा सेवक, एक रियासत। फिर नेक्स्ट है हमारा जय भूमि, ये भी 40 में है। अब जय भूमि यानी जयपुर से प्रकाशित गुलाब चंद काला। वैसे भी याद रखना है आपको जयपुर से गुलाबी नगरी तो गुलाब चंद काला और जय भूमि है। फिर जयपुर से कर रहे हैं तो जयपुर समाचार, नाम जयपुर समाचार है वो श्यामलाल शर्मा ने जयपुर से प्रकाशित किया 1942। या तो आप लोकेशन के हिसाब से याद रख लो, जोधपुर में प्रजा सेवक रियासत, या फिर सन के हिसाब से 40 में एक प्रजा सेवक था और एक जय भूमि। यहाँ तक क्लियर? आगे हमारा राजस्थान हेराल्ड, एक हम पीछे पढ़ के आए थे राजपुताना हेराल्ड और राजपुताना गजट, वो 2 पेज में वो लोग थे। ये राजस्थान है, जैसे मैंने कहा था हेराल्ड इंग्लिश का शब्द लग रहा है। तो 1942 में इसने केसरपाल जी ने जयपुर से प्रकाशित। और जो प्रचार है वो 1942, जैसे 1942 की 2 है, पीछे 40 की थी प्रचार। ये प्रकाशित करने वाली है प्रियतम कामदार। और इसका ध्येय जैसे चोर पप्पी वो उल्लू अंधेरा चावे, मैं पता है जैसे उल्लू रात को जगता है, लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। लेकिन जो हमारा प्रचार जो हम न्यूज देते हैं वो पब्लिक की सर्च लाइट है। प्लीज ये ध्येय इसका पीछे हम नवीन राजस्थान है उसका ध्येय पढ़ के आई थी, जैसे यस विभव की चाह नहीं जो रहे ना रहे, चाह तो बस ये कि जो में स्वेच्छाचार दमन है। ये रियासती पीछे मैंने बताया था प्रजा सेवक जोधपुर, ये भी जोधपुर। सोमेश जोशी जोधपुर को पाकिस्तान में मिले। क्लियर? फिर एक है वैभव, ये प्रचार अजमेर से प्रकाशित है। तो इस ध्यान लाइन से याद रखना है ये किसके प्रचार, तो फिर ऑटोमेटिक याद आ जाएगा 1942 प्रियतम कामदार और अजमेर से। फिर है वैभव, ये जगन्नाथ दास अधिकारी है भरतपुर। अब भरतपुर या तो हमारा जो फर्स्ट समाचार पत्र है उसमें आया था जो मजहरुल सुरूर था भरतपुर स्टेशनरी, और ये भी भरतपुर से प्रकाशित हुआ है। तो एक तो वैभव है एक फर्स्ट वाला, तो इसमें ये याद रखने वाला है, ये तो याद रह जाएगा जगन्नाथ अधिकारी। फिर कुछ एक ऐसे जो समाचार पत्र हैं जो बाहर के हैं राजस्थान के, लेकिन राजस्थान के सपोर्ट नहीं थी, जैसे प्रताप या विश्वामित्र। जैसे प्रताप को प्रकाशित करने वाले वो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से,
साप्ताहिक समाचार था जिसने बिजोलिया आंदोलन की खबरों को, जैसे किसान आंदोलन की खबरों को, तरुण राजस्थान, वो 4 पेड़ में पड़ने, और ये है प्रताप जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी खबरों में प्रकाशित किया था, और ये साप्ताहिक है। और गणेश शंकर प्रताप किसने पब्लिश किया है? गणेश शंकर। फिर है विश्वामित्र, तो ये फूलचंद अग्रवाल, इसको कलकत्ता से, और इसमें समाज सुधारक रिलेटेड खबरें आती थी। तो प्रताप और विश्वामित्र जो राजस्थान के बाहर की। फिर 2 लास्ट में है विजय और जय हिंद। विजय जैसलमेर से प्रकाशित किया जाता था, सिर्फ लोकेशन याद रखनी है, विजय समाचार पत्र, या ऐसे मिलान वाले आ जाए तो। और जय हिंद कोटा से। बस इतने हमारे न्यूज जो समाचार पत्र हैं राजस्थान के मैन, इतने पढ़नी। और हमारा टॉपिक इसके साथ हुआ कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक तो बनता है।